हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनौत। और आज हम बात करेंगे कि जो एनाटॉमी के जो यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो न्यू स्कीम आई है 2019 से, उसके अंदर जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो गया है। और अब की बार जो पैटर्न है वो क्लिनिकल बेस और लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं। और पहले जो 18 बेस तक जो क्वेश्चन आते थे और जो पेपर आता था वो 50-50 नंबर के दो पेपर होते थे। बट 19 बेस से 100 मार्क्स के दो पेपर होते हैं एनाटॉमी के, जिसमें से मिनिमम एक सब्जेक्ट के अंदर अपन को एक पेपर के अंदर अपन को 40% लानी जरूरी है। और दोनों को मिला के 100 मार्क्स आने जरूरी है, जब भी अपन पास होंगे। करेक्ट, ये हुई हमारे एनाटॉमी के पेपर के बारे में बात कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजें। और अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो पेपर ए की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी पैटर्न सेम होता है जैसा पेपर सेकंड के अंदर होता है। सबसे पहले अगर पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर दो सेक्शन होंगे, एक ए सेक्शन और एक बी सेक्शन। करेक्ट, ए सेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको। और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको मतलब जो 6 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद में आपको एक 4 एमसीक्यू मिलेंगे, वहां पे 10 नंबर के ये हो गए। फिर जो क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा वो 15 नंबर का आता है। तो यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं कि क्लिनिकल कौन सा होगा। करेक्ट, तो वही चीजों को मैं इजी करने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ कि आपको मतलब डायरेक्ट चीजें अटैक हो जाए एग्जाम के अंदर। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि कौन सा जो क्लिनिकल बनने के चांस है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस है। करेक्ट, अब और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांस है। फिर उसके बाद में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। वो शॉर्ट आएगा, उसमें 5 करने हैं आपको, 2-2 नंबर के। और ये इतना करना है, 2-2 नंबर के करने हैं आपको, 4 या 5 करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो 5 नंबर के होंगे आपके, वो आपको करने पड़ेंगे 4, जो 20 नंबर का होगा। करेक्ट, ये हो गए 5 क्वेश्चन। फिर आ जाती है बात सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले जो 6 क्वेश्चन मिलेगा आपको 20 नंबर का मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, वो है कि नहीं। बट कभी कभी कुछ सब्जेक्ट के अंदर, कभी कभी पेपर के अंदर दोनों पोर्शन भी क्लिनिकल के दे देते हैं, 20 नंबर वाला भी क्लिनिकल दे देते हैं। बट अगर देखा जाए सिस्टमेटिकली हिसाब से तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। करेक्ट, फिर उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2-2 नंबर के मिलेंगे, 4 या 5 करने पड़ेंगे उनमें से। करेक्ट आपको। फिर उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपको 4 या 5 करने पड़ेंगे। तो टोटल 50 नंबर का बी सेक्शन होगा, 50 नंबर का ए सेक्शन होगा। ऐसा ही ये पेपर फर्स्ट के अंदर, ऐसा ही सेम पैटर्न होगा पेपर सेकंड के अंदर। करेक्ट, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है मैंने बता दिया आपको, 100 नंबर लाने जरूरी है। एक कॉपी के अंदर अपन को एक 40 नंबर लाने जरूरी है। वो ऐसा डिपेंड नहीं है कि ए सेक्शन में इतने आने चाहिए, बी सेक्शन में नहीं, दोनों को मिला के 40%, अब 40 नंबर आने जरूरी है। करेक्ट, अब बात करते हैं अपन पेपर कौन सी यूनिट आती है। पेपर फर्स्ट के अंदर एक तो आती है अपर लिम्ब आती है, एक आती है हेड एंड नेक आती है, और एक आती है न्यूरो एनाटॉमी। करेक्ट, पेपर सेकंड की अगर बात की जाए तो पेपर सेकंड के अंदर एब्डोमेन आता है, और जो थोरेक्स आता है और लोअर लिम्ब आता है। करेक्ट, तो इन सभी के और क्वेश्चन इस पैटर्न में बनेगा। तो पेपर फर्स्ट के अंदर मैंने बताया अभी आपको कि न्यूरो एनाटॉमी आएगी, हेड एंड नेक आएगी और अपर लिम्ब आएगा। तो क्वेश्चन सारे के सारे इन्हीं तीनों जो यूनिट्स हैं इससे बन के आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए, लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा चांस है बनने के पैरोटाइड ग्लैंड के। कंप्लीट पैरोटाइड ग्लैंड पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद में थायराइड ग्लैंड भी पढ़नी है आपको, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कैप्सूल भी आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके भी चांस हो, काफी लंबा टॉपिक है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। फेशियल नर्व भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेना आप, बट इतनी ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरोटाइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड है। करेक्ट, इसका भी आप पढ़ लेना, क्योंकि कंटेंट इसका ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको बताया। और मैंने इस जो ऐसे बनाए जितने भी, वहां पे स्टार वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ऐसे ने, ऐसा नहीं समझना कि स्टार नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यार, मैंने जो सेलेक्टिव चीजें हैं ना वो बताई है। लास्ट 10 साल के जो पेपर है और जो एसएन वगैरह है, सारे का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये सारे एसएन प्रिपेयर किए हैं। इनसे बाहर मैं बोलता हूं कि 80 से 85% जो क्वेश्चन है इनसे आने की चांस है फुल। करेक्ट, बाकी आ जाए तो वो ईश्वर की कृपा है, आ भी सके, कुछ 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं कि 80% जो क्वेश्चन है वो इससे आएंगे। क्लिनिकल क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा चांस है आने के, वो शोल्डर जॉइंट को।
कंप्लीट शोल्डर जॉइंट पढ़ना है आपको, मैंने वीडियो बना रखी है सभी की, इंटरनल कैप्स और पैराटाइड ग्लैंड सारी की, फेशियल की, स्काल्प की, सबकी। करेक्ट। ये रोटेटर कफ वगैरह ये शॉर्ट के अंदर पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर शोल्डर जॉइंट नहीं आया, वैसे मैक्सिमम चांस इसी के हैं, बट ये अगर ये नहीं आया तो आप पालसी पढ़ लो, पैरालिसिस पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बन सकता है ब्रैकियल प्लक्सस से कोरिलेट करके। टॉन्सिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है, इसलिए ये भी आप जरूर पढ़िएगा। ब्रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो ब्रेस्ट का क्लिनिकल भी बन सकता है क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसके क्लिनिकल। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट, उसके बाद में जो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो जो अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो जानते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन तो कौन से हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं कि शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बताऊं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है अपने बनने के जो चांस है शॉर्ट क्वेश्चन के, वो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन बनने के, वो देख लेगा आप कि जैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर के आएंगे उनके अंदर रेडियल नर्व इंपॉर्टेंट है, हॉर्नर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, पिरामिडल ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेसल सेप्टम इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, व्रिस्ट ड्रॉप हो गया, सिलियरी गैंग्लियन हो गया, मीडियन क्यूबिटल वेन हो गई, पैरोटिड फेशिया हो गया, सबस्टेनियस निग्रा हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गई, ब्रेकाई मसल्स हो गई, स्पाइना बाइफिडा हो गया, माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेरेबेलम और सेरेबेलम हो गया, कंटेंट ऑफ डाइजेस्टिक ट्रायंगल हो गया, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह और पूरा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ना है, टेम्पोरल मसल्स हो गई, नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प हो गया, अंसा सर्विकल्स हो गया, क्यूबिटल फोसा हो गया, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मोमेंट हो गया, कैरोटिड शीथ हो गया, ओटिड गैंग्लिया हो गया, नर्व सप्लाई ऑफ टंग एंड इसके डेवलपमेंट हो गया, टंग का बेल्स पाल्स इंपॉर्टेंट है, डेंजर एरिया ऑफ फेस इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी लिम्फ नोड इंपॉर्टेंट है, एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट हो गया, पाल्मर एपोनेक्रोसिस हो गया, फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन एपिस्टेसिस और हिस्टोलॉजी ऑफ रेटिना और कार्पल टनल सिंड्रोम। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट के अंदर, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। करेक्ट। करेक्ट, मैक्सिमम चांस यही है। रेडियल इंपॉर्टेंट, अब इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेंट्रिकल, व्रिस्ट ड्रॉप, मीडियन क्यूबिटल वेन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस, नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प, अंसा सर्विकल्स, क्यूबिटल फोसा, कैरोटिड शीथ, ओटिक गैंग्लिया, नर्व सप्लाई ऑफ टंग एंड इसका डेवलपमेंट, बेस पैल्सी और जो एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट और पाल्मर एपोनेक्रोसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने स्टार मार्क कर रखा है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनल जगुलर वेन बन सकता है, डेल्टोइड मसल्स आ सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आ सकता है, सर्कल्स ऑफ विलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, स्टाइलोइड एपरेटस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ट्रांजिशन सेक्शन ऑफ लेवल ऑफ द पिरामिडल डिस्कशन आ सकता है, ऑडिटरी ट्यूब हो गई, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया, ब्रैकियल प्लक्सस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइलो जॉइंट हो गया, अल्नर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट एंड मोमेंट ऑफ टीएनजी हो गया, मैक्सिलरी आर्टरी हो गई, टिम्पेनिक मेंबर मैंने ऊपर लिख दिया है, यहां से गलती से लिख गया, नेसोफेरिंक्स हो गया, लेटरल टेरोगोइड मसल्स हो गया, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हो गया, लेक्राइमल एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है ये इंपॉर्टेंट है, मैंडिबुलर नर्व इंपॉर्टेंट है, डीप पाल्मर आर्च इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड आ सकता है, मिड पाल्मर स्पेस भी आ सकता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कार्निवरस साइनस के रिलेशन आपको पढ़ने हैं, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, एक्सटेंशन रेटिनोकुलम, ये भी देखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कार्पल कैलोसम भी आपको पढ़ना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए, इंटरनल जगुलर वेन हो गया, डेल्टोइड मसल्स हो गया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, सर्कल्स ऑफ विलीज, मैं फिर से बोलता हूं कि बार बार बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टाइलोइड एप्रोटस भी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकियल प्लक्सस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्नर नर्व इंपॉर्टेंट है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम आपको जरूर पढ़ना है, लिगामेंट एंड मोमेंट टीएमजे के ये बच्चे निपट के जाते हैं, बट यहाँ पे ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, लिगामेंट एंड मोमेंट बहुत ही आता है, वीडियो बना रखी है मैंने, बहुत बढ़िया वीडियो समझा रखी है शॉर्ट ट्रिक से।
लेटरल टेरेगोइड मसल्स आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने में तो देखो सारे में से कुछ भी आ सकता है, बट मैं बता रहा हूँ कि इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट, पढ़ने सारे ही आपको अच्छे से, बट इनको थोड़ा ज्यादा, जब एग्जाम आप रिवीजन जा रहे हो एग्जाम देने, तो ये स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको एक बार सुबह सुबह रिवीजन करके चल जाओ। करेक्ट, बाकी टाइम नहीं मिलता सुबह सुबह इतना, तो ये जो स्टार वाला है ना, ये फटाफट से आप देख लोगे, इसलिए मैंने स्टार लगा दिए, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। लेटरल टेरेगोइड मसल्स हो गया, लेक्राइमल एपरेटस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड भी आपको जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडिबुलर नर्व भी इंपॉर्टेंट है, मिड पाल्मर स्पेस भी इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक ड्रेनेज 100% चांस है कि आएगा। करेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सन रेटिनाकुलम भी इंपॉर्टेंट है। कार्पल कैलोसम आपको पढ़ना है। करेक्ट, ये हो गई फर्स्ट पेपर की